हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मोनी वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी माताओं बहनों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कल आंवला एकादशी है। आंवला एकादशी को हम रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। क्योंकि रंग भरी हम एकादशी क्यों कहते हैं? क्योंकि आज के दिन से ही हम श्री हरि विष्णु पर और लड्डू गोपाल जी पर रंग और गुलाल चढ़ा सकते हैं। आज से हम उन पे रंग और गुलाल चढ़ाना शुरू हो जाता है। और आज के दिन हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे श्री हरि विष्णु, हमारे ठाकुर जी और हमारे लड्डू गोपाल जी प्रसन्न हो जाएं। हमारे ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए हम ऐसा कौन सा महा उपाय करें? देखिए, आज के दिन एकादशी, आंवला एकादशी के दिन हम ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए हम उनकी धूप दीप नैवेद्य आरती करते हैं। हम आज का एकादशी का आज के पूजा पाठ करते हैं। आज के दिन हम शिव शक्ति की भी पूजा और साथ में अन्नपूर्णा माता की भी पूजा करते हैं। आज के दिन हम आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। आंवले का वृक्ष हमें नहीं मिलता है तो हम आंवले की पूजा भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास ना आंवले का वृक्ष उपलब्ध है और ना ही आंवले का आंवला उपलब्ध है तो हम इसमें क्या करें? तो इसमें हम भक्तों इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस सिचुएशन पे हम मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। मानसिक पूजा क्या होती है? देखिए, मानसिक पूजा ये होती है कि जब हम श्री विष्णु की प्रतिमा के आगे बैठते हैं, धूप दीप नैवेद्य धूप दीप जला के बैठते हैं, हाथ जोड़ के जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं तो हम मन ही मन में सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि हमारे आगे एक आंवले का वृक्ष है। हम उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम आरती कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, श्री विष्णु की पूजा कर रहे हैं, आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हम मन ही मन कल्पना करते हैं और एक मानसिक पूजा करते हैं। मानसिक पूजा करने के बाद हम श्री विष्णु को भोग लगाते हैं। श्री विष्णु को, ठाकुर जी को हम जो भी भोग लगाते हैं तो उसमें हम एक तुलसी का पत्ता अवश्य रखते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को तुलसी बहुत प्रिय है। सब चीज़ में सभी चीज़ों में, सभी वस्तुओं में, सब चीज़ों में उन्हें सबसे प्रिय तुलसी है। तुलसी के जब तक किसी 56 भोग पे तुलसी का एक पत्ता, मात्र एक पत्ता ना हो तो उस ठाकुर जी उन भोगों को स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी के दिन हम रात में जागरण भी हमारे बस की होता है। जहाँ तक शास्त्रों में तो ये लिखा है कि हम एकादशी का व्रत करते हैं तो रात में जागरण करना चाहिए, दिन में जागरण करना चाहिए, पूरी रात जागरण करके हमें ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए। अगर हम इतना हमारे पर पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हमें थोड़ा जितना भी हो सके हमें जागरण जरूर करना चाहिए। और अखंड घी का दीपक हमें ठाकुर जी के आगे प्रज्वलित करना चाहिए और फिर हमें ठाकुर जी को हम आंवले का भोग लगाना चाहिए। तो हम ऐसा कौन सा उपाय, महा उपाय करें जिससे हमारे ठाकुर जी हमें शीघ्र प्रसन्न होकर हमें मनवासी वस्तु फल दें? तो देखिए, इसमें हम क्या करें? इसमें हमारे पास, हमारे घरों में बहुत सभी माताओं बहनों के घरों में तुलसी का पौधा होता है। और आज का ठंड का टाइम, ठंड का मौसम चला गया तो आजकल हर घर में तुलसी माता हो गया। किसी ने और तुलसी का पौधा बहुत से घरों में सूख भी गया होगा। तो हम क्या सोचते हैं, तुलसी माँ सूख गई तो इसका अशुभ संकेत है। देखिए, ये शुभ अशुभ संकेत हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम शुभ सोचते हैं तो हमारे साथ शुभ होता है, अगर हम अशुभ सोचते हैं तो हमारे साथ अशुभ होता है। तो हम उसे अशुभ ना सोच के शुभ सोचिए। तो उसमें हम क्या करें? हम सूखी तुलसी का पौधे का हम क्या करें? देखिए, जब हमारे घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है, तुलसी का पेड़ सूख जाता है, तो हम उसकी डंडी को ले करके, उसकी डंडी को साफ करके हम उसके ऊपर जो रुई है, रुई उसके ऊपर लपेट देनी चाहिए और एक बाती बना लीजिए। बाती बना के जब हम श्री विष्णु की, ठाकुर जी की शाम को आरती करते हैं तो हमें उसी बाती का उपयोग आरती में करना चाहिए। आरती के दीपक पे हमें उसी बाती को रख करके उसके ऊपर घी रख करके हमें दीप प्रज्वलित करके हमें ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद जो हम ठाकुर जी को जो भोग अर्पित करते हैं, तो हम जो भोग बनाते हैं, हम वो भोग किसी और लकड़ी पर ना बना के, जो हमारे पास सूखी हुई तुलसी रखी है उसी लकड़ी का प्रयोग करके हम ठाकुर जी का भोग उस पे बनाते हैं और उस भोग को हम ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। ठाकुर जी इस भोग को स्वीकार करते हैं और वो बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें अतिशीघ्र हमें उसका फल मिलता है। और एकादशी का व्रत करने से हमें कई गुना फल मिलता है। अगर हम तुलसी की लकड़ियों पे बनी हुई का भोग हम ठाकुर जी को लगाते हैं तो उसका कई गुना फल हमें मिलता है। इसलिए हमें जो भी हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, जो भी हम उन्हें चढ़ाते हैं, हम कुछ भी उन्हें भोग लगाएं, हम उन्हें कुछ भी करें, तो हमें तुलसी का एक जरूर पत्ता उनके भोग पे हमें अवश्य रखना चाहिए। और ख़ास बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात भक्तों, हमें तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही एकादशी के दिन हमें तुलसी के पौधे में हमें जल डालना चाहिए। क्योंकि तुलसी माता एकादशी का व्रत, तुलसी एकादशी के दिन तुलसी माता भी एक निर्जला एकादशी का व्रत करती हैं। इसलिए तुलसी के
पौधे में कभी भूल कभी एकादशी के दिन ना उन्हें तुलसी के पौधे में भूल के भी एकादशी के दिन ना ही जल डालें और ना ही तुलसी माता के पत्ते को तोड़ें। इसलिए तुलसी का पत्ता हमें कब तोड़ना चाहिए? तुलसी का पत्ता हमें 10वीं तिथि के दिन तोड़ देना चाहिए। तोड़ के हमें एक कटोरी में रख के साफ़ सुथरा करके रख देना चाहिए और एकादशी के दिन हमें वही तुलसी का पत्ता हमें भोग में यूज करना चाहिए। और श्री विष्णु को जो भी हम भोग लगाते हैं, जो भी हम कुछ करते हैं, भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता ज़रूर से ज़रूर हमें ठाकुर जी के भोग के ऊपर तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। और इस बताए हुए नियम से जो भी श्री विष्णु जी का आंवला एकादशी का व्रत करता है, उसको श्री विष्णु शीघ्र शीघ्र अतिशीघ्र फल देते हैं। और आपको मेरी जानकारी जैसी लगी, कैसी भी लगी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और प्यार से बोले जय श्री कृष्णा, राधे राधे।